हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमांस डेलिकेसी। आज मैं बना रही हूँ 4 मुख्तलिफ फ्लेवर के आइसक्रीम। मैं यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल कलर या फिर एसेंस का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं इसे बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बनाया है मैंगो आइसक्रीम, जामुन आइसक्रीम, मलाई आइसक्रीम, साथ ही वाटरमेलन आइसक्रीम। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और हर वक्त दिल चाहता है कुछ ठंडी ही खाई जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाई जाए आप लोगों के लिए 4 अलग अलग तरीक़ों के आइसक्रीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बेस बनाऊंगी फ्रूट का। तो इसके लिए मैंने 2 आम लिए हैं और इसे अच्छे से छीलकर इसकी प्यूरी रेडी कर ली है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इसे एक पैन में डालेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके डालना है, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। साथ ही मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून शक्कर शामिल कर रही हूँ। मैंने जो आम का इस्तेमाल किया है वो अच्छे से मीठा था, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून शक्कर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हो। अगर आपके पास खट्टा आम है तो आप 3 to 4 टेबलस्पून शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से कुक कर लेना है। ये देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, बिल्कुल जैम की तरह बना लेना है। आप इसे इस तरीके से बनाकर अप टू 1 ईयर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हो तो आइस क्यूब बनाकर रख लो। जब जी चाहे मैंगो आइसक्रीम बनाएं या फिर बहुत सारी रेसिपीज़ आप बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके से जब गाढ़ी हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे किसी कंटेनर में ठंडा करके आप स्टोर कर सकते हैं। कोशिश करें आप जिस भी कंटेनर में इसे स्टोर करें वो स्टरलाइज ही हो। अब मैं बनाऊंगी जामुन आइसक्रीम। तो इसके लिए पहले फ्रूट का बेस रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने 300 से 350 ग्राम के करीब जामुन लिया है। जामुन बिल्कुल अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। अब इसके सारे सीड्स निकाल कर अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने चुटकी बजाया और सारे सीड्स अलग हो गए। ऐसा नहीं है, मैंने छुरी की मदद से सारे बीज को निकाल कर अलग कर लिया है। अब इसकी प्यूरी बनाकर रेडी कर ली है। तो बहुत बारीक नहीं पीसना है इसे, थोड़ा दरदरा ही पीसें। अब इसे भी एक पैन में डाल दें। उसके साथ ही मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हो, बट जामुन थोड़ा कसैला होता है इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून शक्कर का इस्तेमाल किया है। आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लेनी है या फिर आप किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो फिर आप शक्कर स्किप कर सकते हो। अब इसे भी अच्छे से कुक कर लेना है। मैंने इसे 10 मिनट के लिए टोटल कुक किया है। आप इसे भी स्टोर करके अगले सीज़न तक के लिए रख सकते हैं। और इसमें जूस बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से सूख जाना चाहिए। अगर जूसी रहेगा तो फिर आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से थिक हो गई है। आप इसे भी स्टोर करके बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे वाटरमेलन आइसक्रीम। तो इसके लिए पहले फ्रूट का बेस रेडी करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 2.5 kg का वाटरमेलन लिया है। तो इसे मैं हाफ से थोड़ा कम यूज़ करूँगी, लगभग 1 किलो के बराबर। तो इसे इस तरीके से आसानी से आप छील सकते हो और इसके क्यूब्स में कट कर लेने हैं। बेसिकली वाटरमेलन का जूस रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन को इस तरीके से आसानी से क्यूब्स में कट कर लिए हैं। और वाटरमेलन कट करें और फिर इसे नहीं खाएं तो फिर इसकी बेइज्जती होगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा खाया, बहुत ही मज़े का था। तो फिर वाटरमेलन को इसके बीज के साथ ही पीस लेना है, कोई मसला नहीं है। ये देखें वाटरमेलन का जूस बिल्कुल अच्छे से निकल कर रेडी हो गया है। अब इसे इस तरीके से एक छन्नी में डालेंगे और इसको छान लेंगे अच्छे से। वाटरमेलन का सीड जो था मैंने उसे अच्छे से पीस लिया है, ताकि अंदर से जो 4 मगज़ होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से जूस में मिल जाए। और इसे स्पून की मदद से दबा दबा कर पूरे अच्छे से इसका जूस निकाल लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जूस निकाल कर रेडी कर लिया है। अब इसे भी एक पैन में डालेंगे। फ्लेम को हाई रखनी है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखें वाटरमेलन जूस में उबाल आनी शुरू हो गई है। तो फिर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट्स के लिए कुक करना है। बीच बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसे चलाया था। ये देखें 20 से 25 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से थिक हो गई है। बेसिकली जैसे टोमेटो केचप होती है उसी तरीके से मुझे इसे बनाना है।
ये देखें गाढ़ी हो गई है। इसे 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पे। ये देखें इस तरीके से जब हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देना है। आप इसे भी ठंडी करके किसी बॉटल या जार में डालें, स्टरलाइज बॉटल में ही डालकर स्टोर करें। इसे भी आप अप टू 6 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी आइसक्रीम का बेस। तो इसके लिए मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम इस्तेमाल किया है। ये आसानी से हर जगह मिल जाती है और इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडी होने के बाद जो थिक वाला हिस्सा होता है वो अलग हो जाता है और लिक्विडी पार्ट अलग हो जाता है। यहाँ पे मैं थिक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। लिक्विड को मैंने साइड कर लिया है और यहाँ पे मैंने 2.5 कप के करीब क्रीम लिया है। जो मेजरिंग कप होती है उसी से 2.5 कप लिया है। आप कम ज़्यादा ले सकते हो और इसे हाई स्पीड पे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेना है। आप चाहें तो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम या फिर हैवी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास आसानी से मिल जाए उसका इस्तेमाल कर लें, किसी भी ब्रांड का हो सकता है। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से ये व्हिप हो गई है। मैंने यहाँ पे इसे हैंड मिक्सर से किया है। अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है तो विस्कर की मदद से या फिर जिसमें मसाले पीसते ग्राइंडर मिक्सर में भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से थिक क्रीम बनकर रेडी हुई है। अगर आप लिक्विडी पार्ट भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी थिक वाली ही इस्तेमाल की है। अब मैं यहाँ पे इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे 1 कप कंडेंस मिल्क शामिल कर रही हूँ। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे YouTube चैनल पे दी हुई है। तो ये होममेड कंडेंस मिल्क है और इसे भी हाई स्पीड पे बीट कर लेना है 5 से 7 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो मिल्क पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने स्किम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है जो मीठी नहीं होती है। अगर आप डेयरी वाइटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें शक्कर डाली हुई रहती है, तो फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और इसे भी हाई स्पीड पे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए बीट कर लिया है। ये आइसक्रीम बेस बनकर तैयार है। तो फिर मैंने यहाँ पे इसी आइसक्रीम बेस से मैंने मलाई आइसक्रीम बनाई है। तो इसके लिए मुझे सिंपल एक मेजरिंग कप से मैंने नाप कर इसे एक कंटेनर में डाला। और आप चाहें तो इस बेस में कोई वैनिला फ्लेवर या फिर कोई सा फ्लेवर जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। बट मैंने जैसा कि आपको कहा कि मैं कोई आर्टिफिशियल कलर या फिर फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। ये मलाई बेस आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब मैं इसे क्लिंग फिल्म रैप से कवर करके 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। वो आपके फ्रिज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी कूलिंग दे रही है, किसके हिसाब से वो जम जाती है। ये देखिए मैंने इसमें कैप लगाकर कवर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ जामुन आइसक्रीम। तो फिर जामुन आइसक्रीम बनाने के लिए भी मैंने वही वाला बेस का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप के बराबर लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून भरकर जो जामुन का फ्रूट बेस रेडी किया था उसे शामिल करूँगी और इसे हाई स्पीड पे 3 से 4 मिनट के लिए बीट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून और डाल रही हूँ फ्रूट। मुझे कम लग रहा था, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सारा ही डाल दिया है। अब इसे भी मैं 5 मिनट के लिए और बीट कर ले रही हूँ। ये देखें इस तरीके से अच्छे से बीट होकर हमारा आइसक्रीम रेडी है। अब इसे मैं इस तरीके से एक कंटेनर में डालकर फ्रीज कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जामुन कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जामुन फ्लेवर आइसक्रीम ही बना रही हूँ, तो फिर जामुन ही कम डालूंगी तो वो टेस्ट नहीं आएगी। और इसे भी मैं क्लिंग फिल्म रैप से कवर कर ले रही हूँ। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म रैप नहीं है तो फिर आप एल्युमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास एल्युमिनियम फॉइल भी नहीं है तो फिर आप कोई जो सब्ज़ी वगैरह लाते हैं वो प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिंपल कैप लगा कर भी रख सकते हो, बट आइस क्रिस्टल जमने के चांसेस हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाई हूँ मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम सबका मोस्ट फेवरेट होता है, तो इसके लिए भी मैंने वही वाला आइसक्रीम बेस का इस्तेमाल किया है। लगभग 1.5 कप मैंने ली है और इसमें मैं ये आम 1/2 कप के बराबर डालूँगी।
आप डायरेक्ट मैंगो प्यूरी भी डाल सकते हो, बट ये इस तरीके से बनाकर डालने से वो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है, बहुत मज़े का होता है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाना। अगर आप डायरेक्ट फ्रूट को प्यूरी डालोगे तो वो भी आइसक्रीम मज़े की बनती, बट इस तरीके से बनाना ये बहुत अल्टीमेट टेस्ट देती है। और इसे भी हाई स्पीड पे 5 मिनट के लिए बीट कर लेना है। अब मैं इसे भी इस तरीके से एक कंटेनर में डालकर फ्रीज़ करूँगी। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये जो मैंने मैंगो का सॉस बनाकर रेडी किया था, इसे मैं ऊपर से इस तरीके से डाल रही हूँ और इसे कोई टूथपिक्स या फिर स्क्यूअर्स की मदद या स्पून की मदद से आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो रफली। और इसे भी मैं क्लिंग फिल्म रैप से कवर करके फ्रीज़ करूँगी 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। अगर आप चाहें तो इसे 2 घंटे के बाद फिर से एक दफ़ा मिक्स कर सकते हो, उससे आइस क्रिस्टल नहीं जमेंगे। बट ऐसा अच्छे से क्लिंग फिल्म रैप से कवर करके रखने से भी आइस क्रिस्टल नहीं जमते हैं। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बनाया है वाटरमेलन आइसक्रीम। तो फिर इसके लिए भी मैंने लगभग 1.5 कप के बराबर आइसक्रीम का मलाई बेस ले लिया है। इसमें भरकर 3 to 4 टेबल स्पून वाटरमेलन सॉस शामिल कर देंगे और इसे भी 5 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेना है। मेरा सबसे फेवरेट आइसक्रीम वाटरमेलन वाला ही था। मुझे मैंगो पसंद है, बट मुझे वाटरमेलन आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इसे भी मैंने पूरे अच्छे से बीट कर लिया 5 मिनट के लिए। अब इसे भी इस तरीके से एक कंटेनर में डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा वाटरमेलन सॉस डाल देंगे और इसे भी एक स्क्यूअर्स की मदद से इस तरीके से रफली डिज़ाइन बना ले रही हूँ। और मैं इसे भी क्लिंग फिल्म रैप से कवर करके रख रही हूँ। अगेन मैं फिर से कहूँगी, अगर आप क्लिंग फिल्म रैप से नहीं कवर कर रहे हो तो 2 घंटे के बाद इसे एक दफ़ा बीट कर लेना। उससे क्या होगा, आपके आइस क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। अब इसे 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर लें। यहाँ पे मैंने इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर दिया था। अब आप इसे 5 मिनट के लिए इस तरीके से निकाल कर रख लें, नहीं तो काफ़ी सख्त होती है, निकालने में दुश्वारी होती है। और आप एक ग्लास में थोड़ा लुक वार्म वाटर लें और आइसक्रीम स्पून डालें और फिर उसके बाद निकालें तो बहुत आसानी से निकल जाती है। ये देखिए जामुन आइसक्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई करना इसे। अब नेक्स्ट मैंने जो मलाई आइसक्रीम बनाई थी तो उसे भी चेक करते हैं कि कैसी बनी है। तो फिर इसे भी इस तरीके से मैं निकाल ली हूँ। ये मलाई आइसक्रीम भी बहुत मज़े की थी, बहुत क्रीमी, मुंह में घुल जाने वाली। ये देखें थोड़ी मेल्ट हो गई है, गर्मी काफ़ी थी। नेक्स्ट अब वाटरमेलन आइसक्रीम चेक करते हैं कि कैसी बनी है। आप इस तरीके से स्पून से इस तरीके से निकाल लें। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी। थोड़ी गर्मी की वजह से सारी आइसक्रीम मेल्ट हो रही थी कि वीडियो शूट करने में टाइम लग जाती है और फिर आइसक्रीम मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम को ओपन कर लिया है। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही क्रीमी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। यहाँ पे जो मैंने मैंगो सॉस बनाकर इसे रेडी किया ना, तो ये अल्टीमेट टेस्ट दे रही थी। आप भी इसे एक बार ट्राई करोगे, इसके दीवाने हो जाओगे। अब मैंने यहाँ पे जो मलाई आइसक्रीम बनाई है उसे थोड़ा चॉकलेट सॉस से गार्निश कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इसी तरह मेरे और भी रेसिपीज़ देखने के लिए। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है। तो पहले मैं मैंगो आइसक्रीम टेस्ट कर रही हूँ, बहुत आला, बहुत ही मज़े की बनी थी। नेक्स्ट वाटरमेलन आइसक्रीम, मत पूछें, बहुत आला। और जामुन आइसक्रीम, फिर जामुन का सीज़न है तो जामुन आइसक्रीम भी ज़रूर बनता है। फिर मलाई आइसक्रीम, ये तो मुंह में घुल जाने वाली। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।